अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में आज दाखिल होने वाला बारिशों का नया ताकतवर सिस्टम पूरे सिंध में बारिश बरसाएगा। वज़ीर आला ने रेन एमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। दफातर और स्कूलों में हाफ डे होगा। शहरियों को 2 बजे के बाद घरों में रहने की हिदायत कर दी गई है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तमाम अरकान सिंध असम्बली और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अपना फाल किरदार अदा करने की हिदायत जारी की हैं। महकमा मौसमियात और PDMA ने तूफानी बारिश की वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुतहर्रिक सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में तमाम दफातर को कल हाफ डे देने पर इत्तेफाक और दफातर में काम करने वालों को आज 2 बजे के बाद घरों को रवाना करने का फैसला किया गया। आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील की गई। दूसरी जानिब मुराद अली शाह ने डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद से मुलाकात करके बारिश के पेश नजर शहर में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की। डिप्टी मेयर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नालों की सफाई और निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अरकान सिंध असम्बली और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को रेन इमरजेंसी में अपना फाल किरदार अदा करने की हिदायत की। PDMA ने रेन अलर्ट जारी किया और शहरियों को घर से निकलते वक्त मोटरसाइकिलों में पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा दस्तयाबी यकीनी बनाने, नदी नालों, तालाबों, साइन बोर्ड, दरख्तों और बिजली के तारों से दूर रहने की हिदायत की। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान पर जेर असर मगरबी सिस्टम मजीद ताकतवर होगा। आज रात से कंबर, शहजाद कोट, जैकाबाद समेत सिंध के तमाम अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। कराची में इस बार भी तेज बारिशें शहर को डुबो देंगी, क्योंकि शहर के अक्सर बड़े बरसाती नाले और सीवरेज का मफलूज निज़ाम बारिश का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तफसीलात राशिद सदीक की इस रिपोर्ट में। खबरदार, कराची वाले करें खुद एहतियात, वरना बारिश के तूफानी स्पेल में होंगे वो मुश्किलात का शिकार। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कराची में बारिश बरसी तो सूरत हाल माजी जैसी ही होगी। शहर के बरसाती नाले हो या सीवरेज सिस्टम, हुक्मरानों के बड़े बड़े दावों के कलई खोलने के लिए काफी हैं। गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, सोलियर बाजार नाला, कय्यूमाबाद नाला, सभी खतरे की घंटी बजाते नजर आते हैं। जो चैलेंजिंग सिचुएशन मार्च के महीने में कराची वालों को फेस करने जा रहे हैं, उस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने और कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन ने एक हिकमत अमली मुरतब किया है, जिसके तहत हमारी जो छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। शार फैसल पर डूबने का खतरा है तो जिला वस्ती में हिफाजती दीवारों से महरूम नालों से शहरियों की जान खतरे में है। KMC हुकाम हो या टाउन इंतजामिया, चंद नाले साफ करके कारकर्दगी बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में मसरूफ है। शहरी कहते हैं दावों में हकीकत होती तो नाले साफ होते। यहाँ पे टखनों तक पानी हो रहा है और हमें तो ये सोच के डर हो रहा है, सामने गुज्जर नाला भी है, तो अगर पानी बाहर आ गए तो घरों में भी पानी जाएगा। सफाई वफाई कुछ भी नहीं होती है यहाँ पे, सिर्फ आते हैं, पागल बनाते हैं और ना चले जाते हैं वापस। कराची के बड़े नालों की सफाई KMC और छोटे नालों की सफाई की जिम्मेदारी टाउन इंतजामिया पर आयद होती है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में तकसीम बल्दियाती निजाम के बाइस इस बार बारिशों में शहरियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद और गुलाम मुर्तुजा के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। गवादर में गरज चमक के साथ तेज बारिश से जलथल एक हो गया और हर तरफ पानी ही पानी है। हिफाजती बंद टूटने से पानी शहर में दाखिल होने का खतरा। निगरान वज़ीर आला ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया है। खारान में छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। कोयटा, नोशकी, पशीन, सिब्बी, खिजदार, पंजगोर, बारखान, कोहलू, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और योप में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली है और पाक फौज का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, झंग, गोजरा, शेखपुरा, कसूर, बहावलनगर और दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाओं ने जाती सर्दी को रोक लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश कल तक जारी रहेगी।
लाहौर को काले बादलों ने घेर लिया। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम ठंडी हवाएं, मौसम फिर से सर्द हो गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सलमान सदीक। बिल्कुल, मुल्क भर में इस वक्त ताकतवर बादल मौजूद है। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां अब्र करम बरसने के बायस मौसम खुशगवार हो रहा है, खुनकी में इजाफा हो रहा है, वहीं मुल्क के कुछ ऐसे भी इलाके मौजूद हैं जहां पर बारिश ज़हमत साबित हो रही है, जिसमें गवादर, कराची, सिबी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर बारिश के बायस जो है वो नशीबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए हैं। गवादर को जो है वो वहाँ पर पानी ज़ायद होने के बायस जो है उसको आफत ज़्यादा करार दिया गया है। गवादर के हालात इस वक्त काफ़ी गैर नज़र आ रहे हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी सुबह के औकात में अब्र रहमत बरसा है, मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान ज़ाहिर किया गया है। शहर के इस वक्त फ़िरोज़पुर रोड, पिंडी स्टॉप, साथ में लिबर्टी, फ़िरोज़पुर रोड और दीगर ऐसे इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जी, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। लोग तो अभी गैस और बिजली के बिलों पर चीखो पुकार कर रहे थे कि निगरान हुकूमत ने उन पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं अभी गैस के भारी बिल जमा कराए थे कि बिजली महंगी 7 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। अब पेट्रोल महंगा करके गरीब की कमर तोड़ दी गई। महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जाएं तो कहां जाएं? यही हाल होना है और आगे भी यही हाल रहना है। उन्हें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि आगे रमजान मुबारक भी है। हर आवाम का अपना अपना हिसाब है। काफ़ी लोग बेरोजगार भी हैं। हर 2 दिन बाद पेट्रोल बढ़ाते हैं, एक हफ्ते कम करते हैं, 1 रुपया कम करते हैं, 5 रुपया फिर बढ़ा देते हैं। बड़े तो ये दावे कर रहे थे नून लीग वाले कि जैसी हमारी हुकूमत आएगी पेट्रोल हम 100 रुपये कर देंगे, 150 कर देंगे। अब तो आवाम के मुंतखब अरकान आ चुके, लोग तो उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो उनको रिलीफ फराहम करेंगे। अब देखना होगा अवामी नुमाइंदे अवाम की उम्मीदों पर कितने पूरे उतरते हैं। 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। शोर शराबे में नौमंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक और आमिर डोगर के कागजात मंजूर कर लिए गए। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपी और नून लीग इत्तेहाद की उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर खान के कागजात मंजूर हो गए। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। शोर शराबे में अरकान ने हलफ उठाया। ऐवान में नारों की गूंज। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने भी हलफ लिया और रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अब्दुल अलीम खान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं ने भी हलफ लिया। नवाज शरीफ की आमद पर ऐवान शेर आया के नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। लीगी अराकीन भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस पहुंची। ऐवान में आसिफा भुट्टो से गले मिली। स्पीकर के लिए एयाज सादिक, आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक 336 अरकान के ऐवान में से 302 अराकीन ने हलफ उठा लिया है। MQM ने सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने से इनकार कर दिया। नून लीग को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अपोजिशन में बैठेंगे, लगता नहीं मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। वफ्द में सरदार रियाज सादिक, अलीम खान, सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, खालिद मक्सी शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार रियाज सादिक ने कहा कि MQM पाकिस्तान ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के वोट के लिए हमायत की यकीन दहानी कराई है, जबकि जराये का कहना है कि MQM ने सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार कर दिया। इन्होंने हमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के वोट का तो हमें यकीन दहानी कराई है और आगे भी मिल के सबके साथ चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इंशाअल्लाह सदर के वोट के लिए भी फिर से इनके पास तशरीफ लाएंगे और फिर सेनेट के चेयरमैन के लिए भी इनके पास तशरीफ लेके आएंगे। दूसरी जानी माजी के इत्तेहादी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा अपोजिशन में बैठने और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। JUI हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के वफ्द से मुलाकात में MQM पाकिस्तान ने आईनी तरामीम के हवाले से अपनी तजावीज़ से वफ्द को आगाह किया। इत्तेहादी जमातों के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना हमारे लीडर हैं, उन्होंने पहले भी गाइडलाइंस लेते रहे। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें वक्त पर ना करने से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। मौलाना ने जिन बातों की निशानदही की वो जायज़ हैं। लीडरशिप से बात करके मौलाना की शिकायतों का अजाला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना हमारे लीडर हैं, उनसे पहले भी गाइडलाइंस लेते रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें वक्त पर न करने से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। मौलाना ने जिन बातों की निशानदही की वो जायज़ हैं। लीडरशिप से बात करके मौलाना की शिकायतों का अजाला करेंगे। यदि लीडर हैं, हमारे कायद हैं, उनसे हमेशा हम इससे पहले भी रहनुमाई लेते रहे हैं। आज भी उनके साथ बड़ी मुस्बत और फ्यूचरिस्टिक जो है वो बात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। नहीं, मौलाना साहब ने कुछ बातें इंडिकेट की हैं जो कि हम समझते हैं कि वो जायज़ बातें हैं। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो वक्त पे ना करने से जो है वो गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं, तो उनका हम अपनी लीडरशिप से बात करके इंशाअल्लाह अज़ाला करेंगे। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको मैंडेट मिला है उसको तस्लीम किया जाए। आज इन्होंने हलफ उठाया, उनकी कोई हैसियत नहीं। आए थे, मौलाना साहब के साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हो गई है। हमने अपना मौक़िफ़ जो है ना मौलाना साहब के साथ रखा है और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही है। ये अवाम का हक है कि वो जिसको मैंडेट चाहे वो अपनी लीडरशिप के लिए, क़यादत के लिए, हुकूमती उमूर के लिए वो मुंतखब करे। ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन इलेक्शन है, सबसे रिग इलेक्शन है। हमने मौलाना साहब के साथ सिर्फ वोट की बात नहीं की, हमने सिर्फ उसके साथ कहा है कि हम चाहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो और सिविलियन सुप्रीमेसी हो। मुल्क में जब तक कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गन्नापुर का पैनल, सिंध में हलीमा दिल शेख और पंजाब में यास्मिन राशिद पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, नई कौमी असम्बली कई नए चेहरों को ले आई तो कुछ अहम अरकान से महरूम भी हो गई। नई असम्बली में कुछ अरकान का किरदार भी पहले से मुख्तलिफ नजर आएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ ऐवान में मौजूद तो होंगे मगर उनके पास कोई ओहदा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ अजहर समेत कई नामवर सियासतदान तवील वक्फे के बाद दोबारा से मुंतखब हुए हैं। बैरिस्टर गौहर जैसे कुछ अरकान ने पहली बार एंट्री दी है मगर सियासी मंजरनामे पर वो पहले ही अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। नई कौमी असम्बली से जुड़े कुछ दिलचस्प हक़ाइक़।
इस रिपोर्ट में जानिए। नई बनने वाली कौमी असेंबली से कई चेहरे गायब, मुतअद्दिद पुराने सियासतदानों की वापसी। कायद नून लीग 7 साल के तवील वक्फे के बाद दोबारा असेंबली का हिस्सा बने। उनकी आमद पर लीगी अरकान का जोश काबिले दीद रहा। KUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी 5 साल बाद असेंबली फ्लोर पर नजर आए। ताहम असेंबली में पार्टी की कम नुमाइंदगी के बायस मौलाना फजल रहमान शिकवा करते दिखाई दिए। मौलाना साहब असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? IPP के सदर अब्दुल अलीम खान पहली बार कौमी असेंबली का हिस्सा बनने पर पुरजोश हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह बैरिस्टर गौहर पहली बार ऐवान में पहुंचे हैं और वो अपोजिशन की सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। कोयटा से जमाल रईसानी भी पहली मरतबा ऐवान का हिस्सा बने। इस मौके पर उन्होंने अपने शहीद वालिद को खिराज अकीदत पेश किया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर भी तवील अरसे बाद कौमी असेंबली का हिस्सा बने हैं। इस मौके पर उन्होंने खुशी से ज्यादा मायूसी का इजहार किया। अजीब सा महसूस कर, अजीब सी फीलिंग क्यों है? बेटा नहीं है, उसने आना था, उसकी जगह पर मैं आ रहा हूँ। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह जैसे बड़े बुर्ज को उलटने वाले निसार जट ने कौमी असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाया। उन्होंने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा भी किया। पिछली असेंबली में मौजूद कई बड़े नाम इस बार ऐवान का हिस्सा नहीं हैं। उन अरकान में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल हैं। इसके अलावा शाहिद हक्कान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर और बरजेस ताहिर भी रुकने असेंबली मुंतखब नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन के हशाम इनामुल्लाह खान उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हुए। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने असम्बली सोबिया शाहिद के वोट पोल करने के दौरान हंगामा आराई हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनान की जानिब से चोर चोर के नाले लगाने पर सोबिया शाहिद ने नामजद वज़ीर आला से शिकायत भी कर दी। देखिए पेशावर से सैफ शेरानी की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकरशिप और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट लेकर स्पीकर और सुरैया बीबी ने 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई, जबकि स्पीकर के लिए अपोजिशन के एहसानुल्लाह खान मियां खेल ने 17 वोट और डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम ने 19 वोट लिए, जबकि स्पीकर के वोट समेत 3 वोट कम कास्ट हुए। एक बाबर सलीम सवाती साहब ने 89 वोट हासिल करके इलेक्शन बिल कर लिया। एहसानुल्लाह खान ने 17 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद की जानिब से वोट पोल करने के दौरान शदीद हंगामा आराई हुई। मेहमान गैलरी से सोबिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सोबिया शाहिद नामजद वजीर आला अली अमीन के पास शिकायत करने गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनों को जूता दिखाया और इशारे करती रही, जिस पर ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। वजीर आला के इंतखाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन की जानिब से हिशाम इनामुल्लाह खान ने कागजात जमा किए। मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई बलूचिस्तान असम्बली के नए स्पीकर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई। 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुल जब्बार की इस रिपोर्ट में। असम्बली के 9 मुंतखब स्पीकर मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर अब्दुल खालिक अचकज़ई और डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का कहना था कि मेरी पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान से पास होने वाले करारदाद पर अमल दरामद करते हुए सूबे के मसाइल को हल किया जाए। जहाँ तक करारदादें होंगी जिसका ताल्लुक मरकजी हुकूमत से होगा, फेडरल गवर्नमेंट से, उस पे हम मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो भी आएंगे इंशाल्लाह वो उसकी काबिना इंशाल्लाह हमारे ताउन के साथ रहेगी। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के सरफराज अहमद बुगटी ने रुकनी सूबाई असम्बली का हल्फ उठा लिया। इजलास के दौरान नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ असम्बली इजलास से वॉकआउट कर लिया। हमने हिस्सा नहीं ली क्योंकि हम समझते हैं कि ये ऐवान मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बलूचिस्तान की अवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लिहाजा हम इस इजलास से वॉकआउट करते हैं। ये मैं स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जुम्मे की शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। 2 मार्च के इजलास में कायद ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर ने सूबाई असम्बली का इजलास 2 मार्च बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया।